नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। उससे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। उज्जैन में सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग। उज्जैन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री पर विरोध, बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। टीएमसी सांसद का पुतला जलाकर जताया विरोध। सारंगढ़ में नवीन बैंक शाखा का हुआ शुभारंभ। आईके गोहिल ने रिबन काटकर किया उद्घाटन। क्षेत्र के सभी बैंकों को दिया जा रहा आधुनिक रूप। सरायपाली में भ्रष्टाचार को लेकर लोगों में दिखा आक्रोश। स्थानीय नेताओं ने लगाए पूर्व की सरकार पर आरोप, कहा रजिस्ट्री कार्यालय में बिना पैसे के लिए नहीं होता था काम। और सरायपाली पुलिस की संयुक्त टीम ने की बड़ी कार्रवाई, गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। 50 लाख रुपए का गांजा बरामद। चलिए रुक करेंगे खबरों की और विस्तार में। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट का विस्तार हो गया है। वहीं वरिष्ठ बीजेपी विधायक केदार कश्यप समेत 9 विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद ने विधायक केदार कश्यप समेत सभी मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। वहीं शपथ ग्रहण के बाद मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश संगठन, राष्ट्रीय संगठन माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं जो दायित्व मुझे दिया है। उस दायित्व पहली बार प्राथमिकता होगी जो मोदी जी की गारंटी है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वो जन जन तक पहुंचाना है। प्रदेश संगठन, राष्ट्रीय संगठन और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और जो दायित्व दिया है उस दायित्व के तहत में मेरी पहली जो प्राथमिकता होगी माननीय मोदी जी की गारंटी लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उस संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का काम। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट का विस्तार हो गया है। वहीं विष्णुदेव साय की मौजूदगी में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन 8वीं बार विधायक बने हैं। साथ ही उन्होंने ब्रजमोहन अग्रवाल समेत सभी मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई। बता दें कि ब्रजमोहन अग्रवाल 1990 में पहली बार विधायक चुने गए थे। उसके बाद से वो लगातार चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। अपने 60वें चुनाव में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी महंत राम सुंदर दास को 67,719 मतों से हराकर छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी विजय हासिल की है। राजनीतिक जीवन में यह 5वां मौका है जब ब्रजमोहन अग्रवाल को मंत्री बनाया गया है। वहीं मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि वो इस सफलता का श्रेय अपने परिवार और छत्तीसगढ़ की जनता को देना चाहते हैं और कहा कि आपके प्यार और स्नेह की बदौलत ही मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं ब्रजमोहन अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ब्रजमोहन अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संस्तुति या प्रकट नहीं करूंगा। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी मंत्रियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब पोर्टफोलियो मिलेगा, सब काम करेंगे, उसके बाद कुछ कहा जा सकता है। राजस्थान जैसे प्रदेश में पहली बार जीतने पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो यहां पर मंत्री क्यों नहीं। ये सब मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पोर्टफोलियो मिलेगा, उसके सब काम करेंगे, तब उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। अभी तो सभी मंत्रियों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार जीते हैं, तो आप अनुभवी व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री
क्या मानते हैं कि कार्य ठीक से हो पाएगा? देखिए, अब जब पहली बार जीते हैं वो राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो फिर यहाँ मंत्री बने तो इसमें कौन सा आश्चर्य होना चाहिए। सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी ने कहा लोकल नेतृत्व की वजह से तीनों राज्यों में हार हुई है। जैसे बड़े नेता ने जो कही वो बात। ये इंडिया गठबंधन की बड़ी जिम्मेदारी भी आपके पास है क्या? कैसे कल मीटिंग है, कल जा रहा हूँ, आज शाम को जाऊंगा। कई वरिष्ठों को जगह नहीं मिली, अभी जाना है। कई वरिष्ठों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं, ऐसा लगता है कि वरिष्ठों को किनारे करेगा बीजेपी। अब वो तो समीक्षा करने के काम आप लोगों का है। बहुत सारे जो चेहरे हैं जो सूट सिला के रखे थे उधरे के धरे रह गए। लोकसभा से सांसदों को निष्कासित किए जाने के मामले पर अब कांग्रेस ने देश और प्रदेश में मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को भी कल सदन से निष्कासित कर दिया गया है। इससे पहले अब तक 147 सांसदों को सदन से निष्कासित किए जाने पर कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया था, जिसके बाद अब कांग्रेस ने प्रदेश के कई जिलों समेत राजधानी रायपुर में भी एक वृहद धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें पार्टी के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश में ये जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। ये धरना प्रदर्शन केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ में जिस तरह से तानाशाही रवैया अपनाकर लोकतंत्र को कुचलकर लोकसभा चलाया जा रहा है, और वो चाहती है कि विपक्ष के कोई सांसद संसद भवन के अंदर न रहे, चर्चा न करे और अपने मुताबिक अपना बिल पास करे। ये तानाशाही रवैया के खिलाफ में आज पूरे छत्तीसगढ़ में जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजित किया गया। आने वाला समय में आज तो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, आने वाला समय में हम प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ में हम लगातार जनता तक जाएंगे, उनको नाकामियों तक जनता तक पहुंचाएंगे, ताकि आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोकसभा चुनाव में हम उखाड़ कर फेंक सके। केंद्र की सरकार द्वारा लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लगातार विपक्ष का गला घोटा जा रहा है, उसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी आज यहाँ पे धरना आयोजित करी। देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को, देश की संसदीय प्रणाली को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ये धरना आयोजित कर रही है। विपक्ष के सांसदों को 142 सांसद पहले, 3 सांसद और बाद में, जिसमें हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को संसद की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया, जिसके खिलाफ में आज कांग्रेस पार्टी धरना दे रही है। इन सांसदों का गुनाह क्या है? इन्होंने देश की जनता की आवाज को उठाया, संसद की सुरक्षा के मसले को उठाया। 145 सांसदों को निलंबित करने का मतलब है कि देश के 145 संसदीय क्षेत्र की जनता का अपमान करना, आप उनकी आवाज नहीं सुनना चाहते। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर उतरी हुई है। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दल के तमाम लोग जो कांग्रेस पार्टी के साथ है, इस मामले को लेकर जनता के बीच में खड़े हुए हैं। धरना प्रदर्शन का आयोजन सूरजपुर में भी सांसदों के निलंबन को लेकर विरोध देखा जा रहा है, जहां अग्रसन चौक के पास कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला है और केंद्र की बीजेपी सरकार को तानाशाह बताया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भगवती राजवाड़े ने कहा कि जिस तरह से हमारे सांसदों की आवाज दबाने का काम मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर उन्हें संसद में सच नहीं बोलने दिया जाएगा और निलंबित किया जाएगा तो इसी तरह हम सड़क और लड़ाई लड़ेंगे और इससे भी ज्यादा विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो केंद्र शासन के तानाशाही रवैया है, उसके विरोध में, जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसके विरोध में आज धरना प्रदर्शन है। आप सबको पता है कि किस तरीके से हमारे सांसदों ने अपने बातों को रखा और जो जिस तरह से संसद एक आदमी घुस जाता है, इतनी बड़ी कड़ी असुरक्षा व्यवस्था देखा गया, उस पर सवाल उठाया गया तो हमारे सांसदों को 142 सांसदों को निलंबन कर दिया गया। हमारे सांसद को हर गांव के एक व्यक्ति चुन के भेजते हैं ताकि वो अपने आवाज को उठाएं और लोगों की बातों को वहां रखें। आज का समय जो है, सामान्य मोदी जी जो केंद्र के प्रधानमंत्री हैं, वो एक तरफा तानाशाही का राज करना चाहते हैं। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फिर लौटेंगे आपके पास ब्रेक के उस पार।
केदार कश्यप जी को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत कमलापति मिश्र भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष नारायणपुर छत्तीसगढ़। माननीय केदार कश्यप जी को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत चैत्राम कमेटी भाजपा अनुसूचित जनजाति कोषाध्यक्ष जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़। माननीय केदार कश्यप जी को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत नारायण मरकाम बेनूर जिला संयोजक भाजपा विकसित भारत संकल्प यात्रा जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़। माननीय केदार कश्यप जी को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत रुपसाई सलाम भाजपा जिला अध्यक्ष नारायणपुर छत्तीसगढ़। माननीय केदार कश्यप जी को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत संतराम रामदुग्गा सरपंच केरलापाल भाजपा जिला मंत्री नारायणपुर छत्तीसगढ़। कोंडागांव में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर 26 दिसंबर को जिले के 23,000 किसानों को लगभग 26 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी ने शुक्रवार को समिति प्रबंधकों की बैठक में इस कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर सोनी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लंबित धान उत्पादन प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें किसानों को आमंत्रित करें और उन्हें राशि भुगतान का प्रमाण पत्र प्रदान करें। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने जिला और सत्र न्यायालय कोंडागांव का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने न्यायालय परिसर के समस्त कक्षों, न्यायालय भवन में संचालित कार्यालय, अनुभाग, प्रशासनिक भवन, ग्रंथालय, परिवार न्यायालय और बी अभिलेखागार, प्राथमिक चिकित्सा क्लिनिक सहित विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया। न्यायालय के निरीक्षण के दौरान उन्होंने नवीन भवन निर्माण के संबंध में कलेक्टर दीपक सोनी से चर्चा की, जिसमें कलेक्टर ने बताया कि वर्तमान स्थिति में नवीन जिला और सत्र न्यायालय भवन के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और विधि मंत्रालय में प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के लिए कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। रायपुर में बीते दिनों हुए गोलीकांड में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। वहीं आपको बताते हैं कि गिरफ्तार आरोपी अमन शर्मा, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके खिलाफ पुलिस ने सबूत इकट्ठा किए हैं और लगातार उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि दोनों अपराधियों को भी थाना लाकर कड़ी पूछताछ की जा रही है, जिस पर आरोपियों ने घटना से संलिप्तता को स्वीकार किया है। के आसपास थाना तेलीगढ़ बांधा अंतर्गत लाभांडी जो सर पुराना शराब दुकान है, उसके पीछे एक वारदात हुई थी, जिसमें अमन शर्मा नाम के एक युवक के द्वारा संदीप जैन के ऊपर गोली चालन किया गया था, जिसमें वो आहत हुआ। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। इसमें अमन शर्मा से पूछताछ करने पर उसने संतोष सिंह का नाम लिया, जो उसको यहाँ पर भेजा था और इसको मारने के लिए भेजा था। संतोष सिंह को भी उठाया गया। संतोष सिंह से पूछताछ करने पर उसने सुनील केडिया का नाम लिया। तो इस प्रकार तीनों ने मिलकर प्लानिंग की थी कि संदीप जैन को मारा जाए और इसके लिए सुनील केडिया ने 10 लाख रुपए देने का वादा किया था। इसमें कहानी ये थी कि जो संदीप जैन है, उसकी एक पहचान एक दिल्ली की युवती से थी। उसी युवती से पूर्व में सुनील केडिया से भी दोस्ती थी। सुनील केडिया ने युवती को एक फ्लैट गिफ्ट किया था और उसके प्रति उसकी आसक्ति थी। जैसे ही युवती के लाइफ में कोई एक दूसरा पर्सन आया जो उसके प्रगाढ़ दोस्ती उसके साथ हुई, तो सुनील केडिया को नागवार गुजरा ये बात और उसने प्लानिंग बनाई थी और ये घटना को अंजाम उसने दिलवाया था। कुसमी में प्रेस काउंसिलिंग बलरामपुर ब्लॉक इकाई कुसमी के बैठक का आयोजन किया गया। वहीं अध्यक्ष अमित सिंह की अध्यक्षता में ब्लॉक अध्यक्ष के प्लेटफॉर्म कुसमी में प्रेस काउंसिलिंग के पत्रकार पदाधिकारी मौजूद हुए और कई मुद्दों पर बैठक पर चर्चा की गई। वहीं मुख्य रूप से आने वाले समय में प्रेस काउंसिल से जुड़े समस्त पत्रकारों पर अगर किसी भी प्रकार का अनावश्यक रूप से पत्रकारों को प्रताड़ित किया जाता है या किसी भी तरह से झूठा आरोप लगाकर फंसाने का प्रयास किया जाता है, तो हम सभी एक दूसरे के समर्पण भावना को लेते हुए झूठे आरोपों पर मुंह तोड़ जवाब देंगे। साथ ही प्रेस काउंसिल की तरफ से माफ कीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के प्रति जागरूक करने की बात भी उन्होंने कही है। और इस बैठक में अध्यक्ष अमित सिंह
कार्यकारिणी अध्यक्ष सह उपाध्यक्ष चंद्रदीप यादव समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे हैं। प्रदेश में नशे के व्यापार को रोकने के लिए लगातार पुलिस द्वारा चेकिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट अंतर्गत गठित नारकोटिक सेल की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना पुरानी बस्ती क्षेत्रांतर्गत साई मंदिर पास राधा स्वामी नगर में एक व्यक्ति अपने पास भारी मात्रा में गांजा रखे हुए है और गांजे को लेकर कहीं जाने की फिराक में था, जिस पर थाना प्रभारी पुरानी बस्ती को सूचना की तस्दीर पर आरोपी को गांजा के साथ रंगे हाथ पकड़ने के निर्देशित किए गए, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना पुरानी बस्ती पुलिस की संयुक्त टीम की तरफ से व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना पुरानी बस्ती अंतर्गत राधा स्वामी नगर में सूचना मिली कि एक असगर खान नाम का व्यक्ति है। ये अवैध रूप से गांजा रखा हुआ है और इसको बेचने के फिराक में घूम रहा है। इस पर एंटी क्राइम स्क्वाड की टीम और थाना पुरानी बस्ती की टीम वहां पहुंची, उसको घेराबंदी करके पकड़ा गया। उसके कब्जे से 12.2 किलोग्राम 12 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। लगभग 1.5 लाख के आसपास का गांजा है। एनडीपीएस एक्ट के तहत इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है, कार्रवाई की गई है। इससे पूछताछ की गई, इसमें कुछ जानकारियां दी है, उन तथ्यों को क्लियर किया जा रहा है कि कहां से लाया था, कहां ले जा रहा था। केंद्र की बीजेपी सरकार ने लोकतंत्र में अभूतपूर्व हमला करते हुए सदन के दोनों लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के 142 से अधिक सांसदों को निलंबित कर दिया। इसी के साथ लोकतंत्र के सिद्धांतों की हत्या करते हुए संसद के लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया है, जिसके विरोध में इंडिया गठबंधन और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी कोंडागांव ने जिला मुख्यालय कोंडागांव में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस अवसर पर पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष के सवाल से डरी हुई है। सरगुजा संभाग के आबकारी उड़न दस्ते ने अंबिकापुर के एक गोदाम और कार से 14 लाख रुपए का अवैध अंग्रेजी शराब जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार ये शराब पंजाब से लाया गया था। छापेमारी में आबकारी अमले को गोदाम में 165 पेटी महंगी शराब डंप मिली है और सूत्रों का कहना है कि यह शराब क्रिसमस और न्यू ईयर में खपाया जाना था। राजधानी रायपुर खारून नदी के तट पर बसे होने की वजह से खारून नदी की महत्व मां गंगा के समान लोगों के लिए हो जाता है। वहीं जिसको लेकर करनी सेना ने 26 दिसंबर को भव्य खारून गंगा आरती का आयोजन किया है। साथ ही जिसमें 108 ब्राह्मणों द्वारा खारून नदी की आरती मां गंगा की तरह की जाएगी। साथ ही 2.5 लाख दीपकों के साथ 26 दिसंबर को राजधानी रायपुर का महादेव घाट दीपों के साथ प्रकाशमय होगा। लेकर के जब हम आगे निकले तो आज 13 महीने होने जा रहे हैं। हर माह की पूर्णिमा को हमारी समिति और हमारी टीम के द्वारा यह कार्य हर माह की पूर्णिमा किया जाता आ रहा है। ये 26 दिसंबर को वार्षिक उत्सव होने जा रहा है इस कार्यक्रम का। इसी पूर्णिमा से हमने शुरुआत 26 दिसंबर की जो पूर्णिमा आ रही है उसी पूर्णिमा से हमने शुरुआत की थी। उसका वार्षिक उत्सव 26 दिसंबर को होने जा रहा है। इसमें प्रमुख बात यह है और विशेष आकर्षण का विषय यह है कि बनारस की तर्ज पर यह आरती होती है और वहां से 108 ब्राह्मण आ रहे हैं जो इस कार्यक्रम को विश्व कीर्तिमान के रूप में लेके जाएंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनेगा। पूरे वर्ल्ड में 108 ब्राह्मण खड़े होकर के किसी भी घाट पे खड़े होकर के पहली बार यह छत्तीसगढ़ में आरती होगी जहां पे 108 ब्राह्मण खड़े होकर के विशाल आरती करेंगे। उसके बाद उषा बारले जी का भक्ति में प्रस्तुति और उसके पश्चात जो है देश के बहुत बड़े गायक कैलाश खेर जी की प्रस्तुति रहेगी। सब जैसा गंगा माता की आरती काशी में इलाहाबाद में देखने को मिलती है उसी प्रकार की अब हमें रायपुर में हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगी। उसी प्रकार से जिस प्रकार से बनारस काशी के घाट पर जो है आरती होती है उसी तरह से भव्यता से हम करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी तरह की भव्यता से ये आरती का आयोजन। इतनी भारी संख्या में भक्तगण मौजूद होंगे, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या है? सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन को लेटर लिखे गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा। बेमेतरा जिले के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत बेरला स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया गया, जहां स्कूल के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिता खेलों का आयोजन किया गया। वहीं बच्चों को बोरा दौड़, रोप स्पीकिंग, फॉग रेस, रस्सी कूद, नींबू रेस आदि खेल खिलाया गया, जिसमें सभी वर्ग के बच्चे भाग लिए। इस अवसर पर सभी खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी बच्चों को सम्मानित भी किया गया।
नारायणपुर नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका के सीएमओ आशीष कोराम ने जानकारी दी है कि ठंड को देखते हुए नगर पालिका के चौक चौराहे में अलाव की व्यवस्था की गई है, जिसमें पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, बखरूपारा बस स्टैंड, राजीव चौक, सोनपुर रोड, पाठक चौक, जिला अस्पताल, बुधवारी बाजार, एड़का मोड़ सहित सभी चौक चौराहों में अलाव की व्यवस्था की गई है। आज जिला छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा सब डिवीजन में मेरा विजिट अभी थाना हरली में चल रहा है। थाना अमरवाड़ा मैंने विजिट किया है। साल का अंत का समय है, तो कुछ जो साल भर की कार्रवाइयां हुई हैं उसकी समीक्षा करने ये विजिट आयोजित किया गया है। साथ ही लगातार यात्राएं चल रही हैं, शासन द्वारा जो स्पॉन्सर है उनमें पर्याप्त व्यवस्था हो, पब्लिक के लिए कोई असुविधा न हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जो माननीय मुख्यमंत्री ने नए टारगेट्स दिए हैं लाउड स्पीकर से संबंधित और अन्य क्षेत्रों में भी जो निर्देश दिए हैं उसका कंप्लायंस हो रहा है, इसकी समीक्षा की जा रही है। प्रयास यह है कि लगातार ये वर्ष जो ज्यादातर शांतिपूर्ण रहा छिंदवाड़ा के लिए, ये अच्छा काम अगले वर्ष में भी जारी रहे, ये हमारा प्रयास है। कोरबा में कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। बता दें कि राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि कोरोना से बचाव के लिए 2 गज की दूरी आवश्यक है। साथ ही कहा कि भीड़भाड़ वाले जगह से बचें और सर्दी खांसी होने पर तुरंत कोरोना टेस्ट कराएं। कोरबा में कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। वहीं आपको बता दूं कि राज्य सरकार ने इसी के तहत अब नए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कोरोना से बचाव के लिए 2 गज की दूरी अब आवश्यक है सभी के लिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि भीड़भाड़ वाले जगह पर जाने से सभी को बचना है और सर्दी खांसी होने पर तुरंत सभी को कोरोना टेस्ट कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, कोविड का जो नया स्ट्रेन सर केरला और कुछ स्टेट में आए हुए हैं, जिसमें कुछ डेथ का भी रिपोर्टिंग है आज के पेपर में, और उसी को देखते हुए स्टेट की तरफ से भी हम लोग सभी लोग को सावधानी बरतने के लिए पत्र आया हुआ है, जिसमें हम लोग को कोविड टेस्ट करने को और निर्देश दिया गया है। लगभग 120 का टारगेट है जिले को, और अगर अधिक लोग भी आते हैं सर्दी खांसी के और टेस्ट कराना चाहते हैं तो हम सबका टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और साथ में अगर किसी का पॉजिटिव आता है तो उसको फिर एक जीनोम सीक्वेंसिंग होता है, जिसमें रायपुर और कटक में कहीं लैब में टेस्ट होता है, तो उसको भी भेजने की जानकारी है हमको। और लोगों को निर्देश ये है कि अगर सर्दी खांसी ज्यादा मात्रा में हो रही है या फिर सीरियस हो रहा है किसी कारणवश, तो अवश्य हॉस्पिटल में आकर के चेक कराएं और अपने आप को आइसोलेट करके रखें। कोविड नियम का जो थोड़ा पालन कर सकते हैं, मास्क लगाएं और हाथ को सैनिटाइज करके रखें और भीड़ भाड़ वाली जगह में न जाएं। ये सब। विजय राघवगढ़ गांजा परिवहन में संलिप्त स्थायी वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 6 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जिसे न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन में विजय राघवगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप सिंह ठाकुर द्वारा गठित टीम ने आरोपी को कैमूर से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि साल 2017 में कटनी के बरगावा निवासी पवन कोल को पकड़ा था, जो 2 पहिया वाहन से गांजा का परिवहन कर रहा था। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 750 ग्राम गांजा बरामद करने के साथ ही उसे न्यायालय में पेश किया गया था, जिसके बाद आरोपी जेल चला गया था। जमानत से रिहा होने के बाद आरोपी पेशी में नहीं जा रहा था, जिसके कारण न्यायालय द्वारा उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था। फरार आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कई बार प्रयास की, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। वहीं विजय राघवगढ़ पुलिस लगातार प्रयास करते हुए अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत किए और फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पंखाजुर में पुलिस को मेरी बड़ी सफलता मिली है और डीआरजी और बीएसएफ के संयुक्त टीम ने सर्चिंग के दौरान एक नक्सली को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि जवानों की टीम सर्चिंग में निकली थी, इसी दौरान नक्सली को पकड़ा गया। वहीं नक्सली का नाम सुरेश कतलामी बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 35 वर्ष है। पंखाजुर के नक्सली बंद का परलकोट क्षेत्र में असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि नक्सलियों ने 22 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया था, जो बिहार झारखंड आंदोलन पर हो रहे दमन अभियान के विरोध में था, जिसका असर अब परलकोट में भी देखा जा रहा है। बता दें कि परलकोट क्षेत्र में बस के पहिए थम चुके हैं, जिससे सभी यात्री, स्कूली और कॉलेज के छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस बुलेटिन को यहीं करेंगे समाप्त। मैं नाया शर्मा अब लूंगी विदा, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।